हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी उतरे सड़क पर कह रहे हैं हमें सिर्फ पीएम मोदी चाहिए। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में कि काश बंटवारा ना हुआ होता। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज और सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर यहाँ बताने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएंगे जहाँ क्या जिनपिंग जल्द करेंगे रशिया का दौरा। जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के जवाब में चीनी राष्ट्रपति को बुलाने की तैयारी में है पुतिन। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मेरा भारत महान है दोस्तों, और अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी युवक ने शहबाज सरकार को घेरा, कहा काश बंटवारा ना हुआ होता। बता दे पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने एक और दिलचस्प वीडियो साझा किया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारत में भी यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक पाकिस्तानी युवक देश में आर्थिक संकट के बाद अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि शख्स इस वीडियो में पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है। यहाँ तक कि 1947 में हुए बंटवारे को भी कोसता नजर आ रहा है। यूट्यूबर सना अमजद द्वारा पोस्ट किए गए एक वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी युवक देश में मौजूदा मामलों को लेकर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, और कह रहा है कि वे उचित मूल्य पर सामान खरीदने में सक्षम होते अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर शासन कर रहे होते। वायरल वीडियो में वो एक स्थानीय व्यक्ति से पूछती हुई सुनाई दे रही है कि सड़कों पर पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ का नारा क्यों लगाया जा रहा है। इस पर शख्स जवाब देता कहता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान में पैदा ना हो, अगर वो भारत में जन्म लेता तो इस तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में हमें नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नहीं चाहिए। मोदी हमसे बहुत बेहतर है, उनके लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। अगर हमारे पास नरेंद्र मोदी होते तो हमें नवाज शरीफ या बेनजीर या इमरान की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि ना ही दिवंगत पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की। हम केवल प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं क्योंकि वे ही देश में सभी शरारती तत्वों से निपट सकते हैं। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि हम कहीं नहीं है। मैं मोदी के शासन में जीने के लिए तैयार हूँ। मोदी एक महान व्यक्ति है, वे बुरे इंसान नहीं है। भारतीयों को उचित दर पर टमाटर और चिकन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें प्रधानमंत्री मोदी दे। जी हाँ, उन्होंने शहबाज को लताड़ लगाते हुए कहा कि जब आप अपने बच्चों को रात में नहीं खिला सकते तो आप उस देश को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। आंखों में आंसू लिए शख्स ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें मोदी दे और वो हमारे देश पर शासन करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को भारत के साथ अपनी तुलना बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अब खुद पाकिस्तानी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए, हमें बंटवारा ना हुआ होता। पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं और मुझे मोदी ही चाहिए जैसी बातें कह रहे हैं दोस्तों। इससे साफ झलक रहा है कि अब पाकिस्तानियों को अकल आती दिखाई दे रही है दोस्तों। और अब तक जो ये भारत को लेकर जहर घोल रहे थे दोस्तों, अब उसमें वाकई उनको पता चल रहा है कि भारत ने जो किया है वो तारीफ काबिल है और भारत कभी गलत नहीं था। अब दोस्तों पाकिस्तानी अपने आप को ही गलत मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ अपनी गलती मानेगी, अपने गिरावान में झांकेगी? दोस्तों क्या लगता है आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल पाकिस्तान को आती अकल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना मत भूलेगा दोस्तों। और वीडियो को जितनी ज्यादा उसके आज शेयर करिएगा ताकि हर किसी को पता चले कि अब पाकिस्तानी भी मोदी जी का गुणगार हैं। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या जिनपिंग जल्द करेंगे रशिया का दौरा। जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के जवाब में चीनी राष्ट्रपति को बुलाने की तैयारी में है पुतिन। बता दें यूक्रेन में जारी खूनी जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति जल्द ही रशिया का दौरा कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को संकेत दिया कि चीनी नेता शी जिनपिंग आने वाले महीनों में मॉस्को का दौरा करेंगे। क्रेमलिन में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी का स्वागत करते हुए पुतिन ने कहा कि जिनपिंग की यात्रा का इंतजार है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। रशिया ने यूक्रेन पर पिछले साल 24 फरवरी को हमला शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सब कुछ प्रगति पर है, हम नए मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। पुतिन ने यह घोषणा तब की है दोस्तों जब यूक्रेन में युद्ध को 24 फरवरी को 1 साल होने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शी जिनपिंग की योजनाओं से परिचित लोगों को कोट करते हुए कहा कि पुतिन के साथ उनकी बैठक शांति वार्ता का हिस्सा होगी, क्योंकि बीजिंग यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति की यात्राओं की व्यवस्था प्रारंभिक चरण में है। जी हाँ, अब ऐसे में जिनपिंग आखिर कब करेंगे रशिया का दौरा? तो आपको बता दें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अप्रैल या मार्च की शुरुआत में रशिया का दौरा करने की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां
जहां बिल गेट्स ने भारत को बताया भविष्य की उम्मीद, कहा बड़ी चुनौतियों से निपटने की ताकत है भारत में। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने भारत को भविष्य की उम्मीद करार दिया है। उन्होंने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में कहा है कि भारत भविष्य के लिए उम्मीद देता है और ये साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता है, भले ही आज दुनिया कई संकटों का सामना कर रही हो। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि भारत ने जो उल्लेखनीय प्रगति हासिल की उससे बेहतर कोई सबूत नहीं। बिल गेट्स ने कहा कि उनका ये मानना है कि सही इनोवेशन और डिलीवरी चैनलों के साथ दुनिया एक साथ कई बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, यहाँ तक कि ऐसे वक्त में भी जब दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है। हालांकि एक ही समय में दोनों को हल करने के लिए पर्याप्त समय या पैसा नहीं है, लेकिन भारत ने इन कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया। गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि भारत ने जो उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है उससे बेहतर कोई सबूत नहीं है। पूरी तरह से भारत मुझे भविष्य के लिए आशा देता है। ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें बड़े पैमाने पर हल किए बिना वहाँ अधिकांश समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। फिर भी भारत ने साबित कर दिया है कि ये बड़ी चुनौतियों से निपट सकता है। भारत में वो गट्स है, भारत में वो एबिलिटी है कि वो इतनी बड़ी संख्या को साथ लेकर के अपना विकास कर रहा है और इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि कम संख्या वाले देश भी उससे पीछे छूट जा रहे हैं और दूर दूर तक भारत के आसपास भी नहीं भटक रहे। ऐसे में बिल गेट्स का दोस्तों भारत को लेकर भविष्य बताना, उनको थैंक यू आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या खस्ता हाल पाकिस्तान को बचाएगा ताकतवर रोथसाइड का परिवार, शहबाज सरकार ने फैलाए हाथ। बता दे पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है, बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन ज्यादातर देश अब मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों में शामिल रोथस्चाइल्ड फैमिली के सामने हाथ फैलाए हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी नाम से मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी चलाता है और ये कोई मामूली लोन कंपनी नहीं है। अब तक कई देशों को कर्ज मुहैया कर उसे आर्थिक तंगी से बाहर निकाल चुकी है। पाकिस्तान के वित्त प्रभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल में पार्टनर एरिक लालो मैनेजिंग डायरेक्टर शामिल है। इस बैठक में वित्त और राजस्व राज्य मंत्री डॉक्टर आयशा घोष पाशा और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या ये रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी शहबाज की तकलीफ दूर कर पाएगी दोस्तों? क्योंकि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, जो IMF ने मना कर दिया है, तो रोथस्चाइल्ड कौन सी चीज है जो पाकिस्तान को मदद मुहैया करवा देगा? क्योंकि रोथस्चाइल्ड को ये डर जरूर होगा कि उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां यूक्रेनी सांसद ने रशिया और पुतिन को सुनाई खरी खोटी। पीएम मोदी और भारत के रुख को सराहा। बता दें यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने बुधवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन चैन की नींद सो रहा था, तभी पूरे यूक्रेन में बम गिरने लगे। रशिया ने रहवासी इलाकों में बम गिराए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रशिया को लगता था कि यूक्रेन उससे डर जाएगा, उसने हमें डराने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। यूक्रेन अब पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि पुतिन के हालिया भाषण से पता चलता है कि क्रेमलिन तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। रशिया के साथ परमाणु हथियार प्रतिबंध को समाप्त करने की धमकी दे रहा है, ये ठीक नहीं है। वादिम हलाइचुक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से हमें लड़ना होगा। हमें विश्वास नहीं होता कि रशिया ने हमले को रोकने में कोई गंभीरता दिखाई होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें भारत को लेकर इन्होंने क्या बयान दिया है। यूक्रेनी सांसद ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ये युद्ध का युग नहीं है के आभारी है और आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भारत की ताकत और क्षमताओं को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि रशिया को ये संदेश सुनना होगा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य ही है कि रूसियों ने इसके प्रति कोई समझ नहीं दिखाई, इसीलिए हम आशा करते हैं कि ये संदेश फिर दोहराया जाएगा। इससे रूसियों के लिए स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि उनके पास युद्ध जारी रखने के लिए कोई समर्थन नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां मार्च में भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। बताते रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आएंगे। अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो 1 से 2 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। रशिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि लावरोव 3 मार्च तक अपनी यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली में G20 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बहरहाल दोस्तों को मोस्ट वेलकम टू इंडिया इन एडवांस जरूर कह दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को
भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।